तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेटबैक डिस्टेंस, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सेटबैक डिस्टेंस से हम जब भी कभी कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसका हेडिंग पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ताकि आप अपने दिमाग में ज़ोर डाल सकें। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस, ये तो समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये, लेकिन ये सेटबैक क्या है? तो सेटबैक क्या है? तो सेटबैक क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। तो सेटबैक को हम लोग बहुत सारा वर्ड मतलब और भी नामों से जानते हैं। पहला इसका नाम है क्लियरेंस डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या नाम है? ऑफसेट डिस्टेंस। सेटबैक ऑफसेट डिस्टेंस बोलेंगे तो ये सब इसका नाम है, सब सेम ही है। तो हम लोग सेटबैक डिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं। तो सेटबैक डिस्टेंस, एक नाम बताया मैंने क्लियरेंस डिस्टेंस, एक बताया ऑफसेट डिस्टेंस। तो क्लियरेंस से थोड़ा कुछ दिमाग क्लियर हो रहा होगा कि हाँ, हम लोग को क्लियर करने वाला डिस्टेंस कर रहे हैं। तो क्लियरेंस डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है ना कि कर्व में गाड़ी, थोड़ा सही से बना लेते हैं। क्या होता है कर्व में, ये रोड है, ऐसा ये रोड है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है। तो ये इसको विजिबल है कि नहीं? अगर विजिबल नहीं होगा, विजिबल अगर नहीं होगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जा रहा है, देख दूसरों को देख नहीं पा रहा, तो अचानक से कोलाइड हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस एरिया को क्या करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, सेटबैक हम लोग क्यों दे रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन फ्री सो दैट visibility is क्या लिख सकते हैं? विजिबिलिटी इज ऑब्स्ट्रक्शन फ्री सो दैट विजिबिलिटी टू सी अदर व्हीकल, है कि नहीं? ये भी लिख सकते हैं। और ये भी, और क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड साइट डिस्टेंस। अब साइट डिस्टेंस क्या है? वही मिनिमम साइट डिस्टेंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विजिबिलिटी, है कि नहीं। साइट डिस्टेंस कहाँ पर? ऑन कर्वेचर, ठीक है। वी रेस्ट्रिक्ट एनी काइंड ऑफ obstruction on the inner side of the curve to provide adequate visibility, ठीक है। तो हम लोग इनर साइड में विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा साइड डिस्टेंस एक्चुअली में यहाँ तक है, रोड के सेंटर लाइन से है, ठीक है। तो हम लोग को इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रोड का सेंटर लाइन से इनर साइड में हम लोग कहाँ तक कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे सकते, मतलब कि हमको इसको
खाली रखना पड़ेगा। तो खाली रखना पड़ेगा तो हम लोग को सेंटर लाइन से यहाँ पर से दूरी ये जो एस है इसका हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा एस डी, वो हम लोग अभी निकालेंगे, है कि नहीं। तो निकालते हैं सेटबैक डिस्टेंस का क्या है डेरिवेशन, है कि नहीं। तो पहले हम लोग एक ऐसा बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगा जहाँ पर से हम लोग कर्वेचर प्रोवाइड किए हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर हमारी गाड़ी थी, हम लोग को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। ये हो गया एस डी, इसको मान लेते हैं एक्स, और पूरा जो है मेरा ये जो रेडियस आ रहा है ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आर। तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, दोनों को सम करना है हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मिनिमम विजिबिलिटी देंगे कर्वेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम शुरू में हम लोग जो पढ़े थे क्या था, वो एसएसडी था, मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम डिस्टेंस, या जिसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल रहे थे। तो ये जो अपना रहेगा एसएसडी होगा, या ओएसडी होगा, या एचएसडी होगा, या आईएसडी होगा, जो भी होगा, जितना भी तरह का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो जब साइड डिस्टेंस छोटा होगा लेंथ ऑफ कर्व से, यहाँ से यहाँ एस डी है, साइड डिस्टेंस है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब होगा ये कंडीशन होगा तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो हमको ये निकालना है पहले रेडियस। अच्छा ये कितना है, ये पूरा मान लीजिए आप थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा θ/2, है ना। तो हम r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू एक्स प्लस एस डी, एक्स प्लस एस डी साइड डिस्टेंस, r लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ मेरा r ही तो है, और ये एस डी है और x है, तो हम ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो r को हम अब क्या करेंगे, इधर लेकर के आ जाएंगे, और एस डी हम r को मतलब कि इसको रीअरेंज कर देंगे क्योंकि हमको एस डी निकालना है ना। तो एस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। हमको तो यही एस डी निकालना है, तो एस डी निकालना है, r माइनस एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, r और x, तो ये समझाना पड़ेगा, ये θ/2 है, ठीक है, ऐसा है, इधर एंगल बना रहा है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको तो हम कॉस मान लेते हैं, कॉस थीटा मानते हैं, है ना। ये θ/2 तो कॉस θ/2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे।
तो एच डी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाई 2 लिख देंगे। और कॉस थीटा बाई 2 लिखे तो सामने वाला इसका जो है ये देखो कॉस थीटा बाई 2, इसके सामने क्या है, इसके साथ क्या है, एक्स है और आर है, तो एक्स बाई आर लिख देंगे। और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो ये बी है, ये बी है, ये एच है, तो बी बाई एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स है और ये आर है, तो एक्स बाई आर लिख देंगे, एक्स बाई आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से x को निकालते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2। मेरा x निकल गया, तो x में से r को माइनस कर देंगे तो एच डी मेरा आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखे तो थे एच डी इक्वल्स टू आर माइनस एक्स, एक्स हमको पता चल गया। अब x को हम यहाँ पुट कर देंगे, x को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एच डी इक्वल्स टू आर का आर रह जाएगा, फिर से हम लिखते हैं आर माइनस एक्स, एच डी इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा बाई 2, आर इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं, यही तो है। तो एच डी मेरा आ गया, क्या आया, ये आया, इसको हम लोग डिराइव कर लिए। अब यहाँ पे बात आता है थीटा बाई 2 है, तो थीटा का क्या होगा, थीटा किसके बराबर है, तो थीटा बराबर है आर बाई एक्स सॉरी एस बाई आर के। ये जो एस है, ये जो एस हम लोग दे रहे हैं साइड डिस्टेंस कोई भी तरह का हो सकता है, 3 तरह का 4 तरह का, तो जो साइड डिस्टेंस है अपॉन आर, ये साइड डिस्टेंस अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर, इसको याद रखना है, एस बाई आर, ये हो गया, डिराइव हो गया। तो एस डी बराबर ये आ गया, एस थीटा बराबर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को हमेशा याद रखना है कि सेंटर लाइन, रोड का सेंटर लाइन, अगर ये 2 वे रोड है विथ अर्दन छोड़ो अर्दन शोल्डर और कर्व स्टोन छोड़ो, ये 2 वे है तो 3.5 ऐड करोगे 7 मीटर का रोड है, 7 मीटर का रोड है तो हम सेंटर से ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर से 3.5 समझा रहे, 1 मिनट, बस 1 मिनट देने का, यहाँ पर से लेके यहाँ पर का डिस्टेंस कितना है, 3.5 है, 3.5 सेंटर लाइन से लिए हैं। इस बात को गौर फरमाना है आप लोगों को और याद रखना है। तो डेरिवेशन तो हो गया अपना साइड सेटबैक डिस्टेंस का। अब ये तो था फॉर सिंगल लेन, ये हो गया। अब हम लोग मल्टी लेन का भी पढ़ेंगे कि एक लेन से ज़्यादा, मतलब कि एक लेन से ज़्यादा है तो क्या होगा उसमें, ठीक है। तो फिर से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं, है कि नहीं। अरे मल्टी लेन है ना, मल्टी लेन में तो हमको ज़्यादा सर्कल चाहिए होगा।
कितना लेन बना ले, 2 लेन बना लेते काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा लेन रहेगा तो हौच पौच हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा, सॉरी, लेन 1, ये हो गया लेन 2, ठीक है। तो यहाँ पर गौर, सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, ठीक है, सारा कुछ सेम है। फॉर्मूला वगैरह में बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। थोड़ा सा क्या चेंजेस आ जाता है कि हम लोग जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, है ना, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये रेडियस है अपना, है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने देखा, तो रेडियस है। तो इसमें क्या हो जा रहा है ना, बस इसमें थोड़ा सा क्या हो जा रहा है कि हम लोग डिफिनेशन में क्या बोले थे कि सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, कहाँ लिखा हुआ होगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा, प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड द कर्व, नहीं लिखे क्या मैं, नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये लेन 1 जब था तो सेंटर लाइन का तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, जो रोड है उसका बीच का जो है बस हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 लेन है, 2 लेन है, तो फिर उसका सेंटर लाइन कौन सा हो जाएगा, ये वाला सेंटर लाइन हो जाएगा, है ना। तो सेंटर लाइन ये हो गया और रेडियस मेरा यहाँ से यहीं तक है, तो ये वाला डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे, डी। ये मेरा क्या था, एस डी, ये मेरा क्या था, एक्स, ये मेरा क्या था, आर, ये मेरा पूरा क्या था, थीटा, ये मेरा क्या था, θ/2, है कि नहीं। तो ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, जो d है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना r-d, लिख देंगे r-d। तो अब क्या करेंगे, वही वाला जो हम लोग डेरिवेशन किए थे, r-x इक्वल्स टू एस डी। तो एस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r d cos θ/2। कैसे हो गया अभी बता रहे हैं। यहाँ पर r cos θ/2, यहाँ पर r d, इसमें बस हम लोग क्या कर दिए, ये r d को ऐड कर दिए, उसमें घटा दिए, ठीक है, फॉर्मूला में डाल करके। तो इसको याद रखना है, डेरिवेशन में नहीं जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है और अपना काम हो जाएगा। और इसमें थीटा जो होता है s/r - d होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग में हमेशा याद रखना है। मल्टी लेन जब होगा तो बस थीटा इक्वल्स टू r आ जाएगा, d आ जाएगा, तो r - d आ जाएगा, s तो हमेशा ऊपर ही रहता है। और सिंगल लेन था तो थीटा क्या था, थीटा था s/r। मल्टी लेन में d माइनस हमको करना पड़ रहा है, r में से d माइनस करना पड़ रहा है हमको। बस ये याद रखना है। और x ये जो r - d, ये r - d cos θ/2 है,
ये क्या है मेरा x ही है ना, x इक्वल्स टू आर माइनस डी कॉस थीटा बाई टू, आर माइनस डी कॉस थीटा बाई टू, और इसमें क्या आ रहा है आर कॉस थीटा बाई टू। बस हमको डी माइनस कर देना है।